नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और इस बार हम करने जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन। जी हाँ, वैकुंठ धाम जी के दर्शन। और यहाँ पे हमारे लक्ष्मी नारायण जी खुद निवास करते हैं। केदारनाथ से हमने सुबह 7 बजे की बस पकड़ी थी और उस बस ने हमें शाम को 6:30 बजे बद्रीनाथ उतार दिया था। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहीं पे एक अच्छा सा रीज़नेबल होटल ढूंढा और रात को हम लोगों ने वहीं स्टे किया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। होटल में जो हम लोगों ने रूम लिया था वो रूम हमें 1200 का पर नाइट करके पड़ा था, जो कि रीज़नेबल था। अगले दिन सुबह हम लोग निकल पड़े बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। बद्रीनाथ मंदिर बस स्टैंड से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर होगा, जहाँ पे हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। और मार्केट से होते हुए, छोटी छोटी गलियों से होते हुए मंदिर बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट तो इसी ढाबे में हुआ था और यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे और चाय पी के ना मज़ा ही आ गया। थोड़ा आगे चल के बद्रीनाथ मंदिर जी के दर्शन हुए। बहुत ही खूबसूरत मंदिर लग रहा था दूर से। और ऐसे ही नहीं इस जगह को वैकुंठ धाम बोला जाता। कहा जाता है कि यहाँ पर पहले शिव पार्वती जी रहते थे, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी को ये जगह इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने शिव पार्वती जी के आगे प्रार्थना करके ये जगह को अपना बना लिया। उस दिन से लक्ष्मी नारायण जी यहीं पे वास करते हैं। ये मंदिर नर और नारायण पर्वतों के बीच में बना हुआ है। कहा जाता है जब नारायण जी यहाँ अपनी तपस्या में लीन थे तो उनको आंधी और तूफान से बचाने के लिए उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने बद्री वृक्ष का रूप लेके उनको आंधी और तूफान से बचाना शुरू कर दिया। जब नारायण जी की तपस्या पूरी हुई और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बद्री वृक्ष का रूप लेके उन्हें आंधी और तूफान से बचा रही हैं, तो वो इस बात से बहुत खुश हुए। इसी बात से प्रसन्न होकर उन्होंने इस जगह का नाम बद्रीनाथ रख दिया। बद्री माने उनकी पत्नी लक्ष्मी और नाथ माने प्रभु नारायण। ये भी कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, मतलब बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद दोबारा इंसान को गर्भ योनि में नहीं आना पड़ता। बद्रीनाथ जी के बहुत ही खूबसूरत दर्शनों के पश्चात हम लोगों ने मंदिर परिसर में श्री शंकराचार्य जी की ये बहुत ही खूबसूरत मूर्ति देखी। कहा जाता है कि त्रेता युग और सतयुग में भगवान साक्षात अपने दर्शन यहाँ पे ऋषि मुनियों देवी देवताओं को देते थे, लेकिन द्वापर युग में जब वो कृष्ण अवतार लेने वाले थे तो उन्होंने कहा कि अब से यहाँ पे सिर्फ उनके विग्रह के ही दर्शन किए जाएंगे। नारायण जी के दर्शनों के बाद मंदिर के साथ ही बहुत ही खूबसूरत हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और साथ ही नर नारायण जी का भी मंदिर है। और वहाँ के क्षेत्रपाल घंटाकर्णा जी का भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। मंदिर से आने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नारायण जी के चरण पादुका के भी दर्शन करेंगे।
चरण पादुका जाने के लिए जो रास्ता है वो घरों की छोटी छोटी गलियों में से होके जाता है। वहाँ पे कहीं ऐसा कोई साइन बोर्ड भी नहीं था जिससे हमें ये पता चल सके कि कौन सा रास्ता वहाँ के लिए जाता है। तो हम लोग लोगों से पूछते पूछते हुए वहाँ पे गए। रास्ता बहुत ही खाली था। हो सकता है काफ़ी लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं हो, या हो सकता है लोगों को पता ही नहीं है कि रास्ता कहाँ से वहाँ जाता है। इसलिए मैं अपनी ब्लॉगिंग के थ्रू सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि भगवान साक्षात विष्णु जी के चरण वहाँ पे पड़े थे, तो उनके दर्शन करना तो बहुत ही ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु पहली बार बैकुंठ से यहाँ आए थे और जब उनके यहाँ पे चरण पड़े थे तो वहाँ पे उनके पद्य चिन्ह बन गए। तो क्यों ना हम जाके वहाँ पे उनके चरणों के दर्शन करें। ये टोटल ट्रैक 2-2.5 किलोमीटर का है, जो थोड़ा सा स्टीप है, लेकिन जो खूबसूरती है ना वहाँ की, ऐसा लगता है कि आप बस स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हो। एकदम खाली रास्ता, खूबसूरती, कोई गंदगी नहीं, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। सबको जाके वहाँ पे भगवान जी के चरणों के दर्शन तो ज़रूर करने चाहिए। ये है उनके एक चरण चिन्ह जो आपको इस चट्टान के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। दूसरे उनके चरण चिन्ह जो हैं वो रास्ता उसी चट्टान के पीछे से होके जाता है। वहाँ पे आप जाके उनके चरणों के खूबसूरत दर्शन कर सकते हो। और सच में ऐसा लगता है, सच में, मतलब कहीं कहे बातें नहीं है ये, सच में वहाँ पे उनके चरणों के बहुत ही खूबसूरत जाके चिन्ह बने हुए हैं। थैंक्स टू ऑल द व्लॉगर्स जो यहाँ पे जा जाके हमें ये बताते हैं कि ये भी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में लोगों को बिल्कुल नहीं पता। वापसी के टाइम पे हम लोगों ने वहाँ के तप्त कुंड के दर्शन किए, जहाँ पे लोग नहा के अपने दुखों और पापों का निवारण करते हैं। कहते हैं कि इस तप्त कुंड में नहा के अगर किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ पे ठीक हो जाती हैं। जब हम मंदिर के दर्शनों के लिए सुबह निकले थे तो हम लोगों ने ये दी को यहाँ पे दूध बनाते हुए देखा था। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि वापसी के टाइम पे तो हम लोग ये ज़रूर पी के जाएंगे। हम लोगों ने तो वो 60 रुपए का ग्लास लिया था जो मिट्टी का बना होता है, उसमें दूध पी के मज़ा ही आ गया था। सच में बद्रीनाथ मंदिर की जो लोकेशन है ना, बहुत ही खूबसूरत है। और फिर हम निकल पड़े इंडियाज़ फर्स्ट विलेज माना को देखने के लिए। हम लोग पहुँचे टैक्सी स्टैंड। यहाँ पे जाके हमको ये पता चला कि ये लोग शेयरिंग पे नहीं जाते हैं, ये लोग 500 रुपीज़ में पूरी टैक्सी आपकी आने जाने के लिए बुक करते हैं। तो हमने बार्गेन करके 400 रुपीज़ में टैक्सी बुक करवाई, जिसमें सिर्फ हम 2 ही लोग थे आने और जाने के लिए। टैक्सी के थ्रू अगर आप माना विलेज आते हो तो हार्डली आपको 10 मिनट लगते हैं। टैक्सी वाले टैक्सी स्टैंड पे आपको उतार देंगे, फिर आपको चल के वहाँ तक मतलब सरस्वती जी का मंदिर बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत, आपको चल के जाना पड़ता है। और ये विलेज की खूबसूरत भी एक अलग ही लेवल की है। वहाँ के लोग सिंपल, और दीवारों पे ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। और यहाँ पे जो मैंने एक और चीज़ नोटिस करी थी कि यहाँ की दुकानों में जो आपको गर्म स्वेटर्स और कपड़े मिलेंगे, यहाँ के जो लोकलाइट्स होते हैं वो खुद ही बनाते हैं। तो चलिए आप भी सैर करिए मेरे साथ इंडियाज़ फर्स्ट विलेज माना की। माना गांव
उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और ये भारत के आखिरी छोर पे है। इससे आगे तिब्बत की जो बाउंड्री है वो लगती है और इस गांव को पहले आखिरी गांव बोला जाता था, लेकिन अभी इसे प्रथम गांव इंडिया का बोला जाता है। तो ये है माँ सरस्वती जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर। कहा जाता है कि सरस्वती माँ पहली बार यहीं पे प्रकट हुई थी और ये जो सरस्वती नदी है ना, ये भी उनका उद्गम स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि जब वेद व्यास जी श्री गणेश जी के साथ यहाँ पे महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती जी के शोर से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो वेद व्यास जी ने उनसे आग्रह किया कि वो अपना शोर थोड़ा कम करें। जब शोर कम नहीं हुआ तो वेद व्यास जी ने गुस्से में आके उनको श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी में ही पाताल में विलुप्त हो जाओगे। इसीलिए थोड़ा आगे जाके माँ सरस्वती जी विलुप्त हो जाती हैं। सरस्वती जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े वसुधारा वाटरफॉल की ओर। वसुधारा वाटरफॉल के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि जब 5 पांडव स्वर्गरोहिणी की ओर बढ़ रहे थे तो उनमें से उनका एक भाई सहदेव वसुधारा वाटरफॉल के पास ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। और ये भी कहा जाता है कि लोग वहाँ पे स्पेशली जाते हैं क्योंकि मान्यता है कि वसुधारा वाटरफॉल की बौछारें जिनके ऊपर गिरती हैं वो एक प्योर सोल होती है। तो ये है वसुधारा वाटरफॉल की कुछ खूबसूरत तस्वीरें। अनफॉर्चुनेटली वीडियोस तो हम नहीं बना पाए, लेकिन पिक्चर्स के थ्रू ही हम आपको दर्शन करवा देते हैं। वसुधारा वाटरफॉल देखने के बाद हम लोग निकल पड़े व्यास गुफा की ओर, जो कि वापसी के टाइम पे एक अलग ही रास्ता जाता है और आपको वो रास्ते से होके पहले व्यास गुफा जी के दर्शन होते हैं और उसके बाद गणेश गुफा के। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि गुफा के ठीक ऊपर जो चट्टान है ना, वो पोथी की तरह बनी हुई है। सच में हमारा सनातन धर्म कितना खूबसूरत है। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था और श्री गणेश जी का आवाहन किया था महाभारत लिखने के लिए। ये है श्री गणेश गुफा और इस गणेश गुफा के बारे में ये मान्यता है कि इसी गुफा में बैठकर श्री गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। वापस आते आते अंधेरा तो हो ही गया था और इसी तरह मैंने आपको करवाए अपने साथ बद्रीनाथ जी के दर्शन। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।